हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा पायल को किडनैप करती है और एक बड़े से बंगलो में वन नाइट स्टे के लिए लेके आती है। इस पे पायल त्रिशा पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, बट फिर त्रिशा उसे मना लेती है और पायल को भी थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे भी संडे ही होता है तो कॉलेज भी नहीं होता, तो फिर वो मान जाती है। और यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पूल में गपशप करते हैं। इनमें क्लोजनेस और थोड़ी सी बढ़ जाती है। और पायल बस ऊपर से शो कर रही होती है कि उसको त्रिशा की कंपनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता होता है त्रिशा के साथ। पूल में एंजॉय करने के बाद त्रिशा पायल को पूछती है कि अब हम यहाँ से ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं। यहाँ से एक माउंटेन है, वहाँ से सनराइज़ के टाइम इतना अच्छा फील होता है ना सनराइज़ देखने के लिए, और तुम मेरे साथ आ रही हो। तो पायल पहले मना करती है, बट त्रिशा उसे बहुत प्यार से मनाती है कि प्लीज़ मुझे बहुत डर लगता है, तुम मेरे साथ चलो ना। फिर मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, ये वो करके बहुत क्यूट वे से त्रिशा पायल को मना ही लेती है। फिर पायल तो ऑलरेडी पूल से बाहर आ गई होती है, त्रिशा भी पूल से बाहर आती है और दोनों भी गीले होते हैं, इसलिए चेंज करने के लिए बंगलो में जाते हैं। ऊपर जाने के बाद पायल टॉवेल निकाल रही होती है बैग में से, और त्रिशा वन पीस का जो चैन होता है वो खोलने के लिए ट्राई कर रही होती है। फिर वो पायल की तरफ देखती है और सोचती है कि मैं पायल को ही खोलने के लिए बोलती हूँ। तो ऐसे सोच के वो पायल के पास आती है, ऐसे बैक करती है और उसे बोलती है कि ये चैन ज़रा खोल दो ना। खोल ही नहीं रही है, आई गेस जैम हो गई है ये पानी की वजह से, या अटक गई है। तो फिर पायल उसे हाँ बोल के बैग की वन पीस की चैन खोलने जाती है, बट त्रिशा के बाल भी बार बार बीच में आ रहे होते हैं। तो फिर पायल अच्छे से चैन खोल ही नहीं पा रही होती, वो जैम हो गई होती है। तो त्रिशा देखती है कि बाल भी बार बार बीच में आ रही है, तो फिर वो ऐसे बालों को साइड कर देती है। तो त्रिशा के भीगे भीगे बाल साइड होने के बाद उसकी बैक एकदम गोरी गोरी दिखाई दे रही होती है, तो वो एकदम भीगी हुई होती है। तो पायल की नज़र एकदम उसके नेक पे ही जा रही होती है। वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और चैन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका आधे से ज़्यादा ध्यान तो त्रिशा की नेक पे ही होता है, और उसमें त्रिशा की फ्रेग्रेंस जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए एकदम ज़ोर से ज़िप नीचे करती है, तो ज़िप एकदम ही खुल जाती है, और उस वन पीस को स्लीव्स ही नहीं होते, ऊपर हाथ ही नहीं होते। एकदम सेक्सी छोटा वन पीस होता है जो त्रिशा ने उसके लिए पहना होता है, वो एकदम ही नीचे चले जाता है क्योंकि उसको हाथ ही नहीं होते, ज़िप टूट जाती है उसके वजह से। तो वो वन पीस एकदम नीचे हो जाता है, त्रिशा के बॉडी से ही नीचे गिर जाता है। तो त्रिशा के बॉडी पे बस उसकी ब्रा और पैंटी रह जाती है, और पायल एकदम शॉकी हो जाती है। वो ऐसे देखते हुए उसका मुंह ऐसे खुला का खुला ही रह जाता है, और त्रिशा ऐसे बाजू में जो सैगी टी शर्ट होता है वो ऐसे फटक से लेती है और खुद को थोड़ा कवर करती है, और फिर पीछे टर्न होती है। तो पायल बहुत घबरा गई होती है, लेकिन उसकी आंखें नहीं हट रही होती। वो एकदम हड़बड़ाती हुई, सॉरी सॉरी पायल, वो गलती से मुझसे चैन टूट गई। त्रिशा ऐसे बोलते हुए पायल एकदम हड़बड़ा जाती है। तो फिर त्रिशा उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि अब तो हम लोग कपल्स बनने वाले हैं, तो फिर मैं क्यों इतना शर्माऊँ, और मुझे पायल को भी क्लोज लाना है, तो ये ऑकवर्डनेस क्यों। ऐसे सोचते त्रिशा जानबूझ के वो जो उसने सैगी टी शर्ट से खुद को कवर किया होता है वो भी निकाल देती है। तो पायल एकदम उसे ऐसे देखती ही रह जाती है। उसने एकदम ब्लैक हॉट ब्रा पहनी होती है, उसमें त्रिशा बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। वो एकदम पतली होती है, ऊपर से एकदम सेक्सी होती है, तो उसे देख के पायल एकदम कंफ्यूज हो जाती है, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते। वो ऐसे त्रिशा की तरफ देखते ही जाती है। तो त्रिशा उससे बोलती है कि अच्छा पायल, तुम क्या देख रही हो। तो पायल थोड़ा सा होश में आती है और यहाँ वहाँ देखती है और शर्मा जाती है और बोलती है ओ मैं कुछ नहीं देख रही, तुम कपड़े पहन लो ना। ऐसे बोल के वो सैगी टी शर्ट होता है वो पायल त्रिशा की तरफ करती है। तो त्रिशा वो टी शर्ट वापस उसके हाथ से लेती है और बेड पे फेंक देती है। तो वो पायल बोलती है कि ये तुम टी शर्ट पहन लो ना। तो त्रिशा जानबूझ के उसके और ज़्यादा करीब आती है, और यहाँ पायल की हार्ट बीट्स एकदम बढ़ती जाती है, क्योंकि त्रिशा के बॉडी पे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो वो एकदम देख के उसके चीक्स एकदम रेड होने लग जाते पायल के। त्रिशा जानबूझ के पास आती है और फिर थोड़ा सा नीचे झुकती है, तो पायल थोड़ा पीछे हो जाती है और देखने लगती है कि त्रिशा क्या कर रही है। तो त्रिशा उसके बाजू में जो कबर्ड होता है उसमें से एक क्रीम लोशन निकालती है जो वहाँ पे रखा हुआ होता है मेकअप के यहाँ पे। तो वो बोलती है कि ये लोशन मेरे बैक पे लगाओ ना, पूल के पानी की वजह से मुझे खुजली हो रही है।
त्रिशा इतनी ज़्यादा हॉट दिख रही होती है कि पायल को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। वो हड़बड़ाते हुए हाँ हाँ ऐसे बोल के बस उसे देख रही होती है। त्रिशा उसके पास आ जाती है और फिर टर्न हो जाती है और पायल क्रीम लेके बस उसे ऐसे ही देख रही होती है। तो फिर त्रिशा उसकी तरफ थोड़ा सा देखती है और स्माइल करती है और बोलती है कि यहाँ पे क्रीम लगानी है पीठ पे। तो पायल की बॉडी तो और ज़्यादा हीट होने लगती है कि त्रिशा ये ऑलरेडी इतनी सेक्सी हॉट लग रही है और इसके पीठ पे ऐसे टच करना है। तो वो बहुत हिम्मत जुटाती है, क्रीम निकालती है और फिर त्रिशा के पीठ पे क्रीम लगाने लग जाती है, लोशन लगाने लग जाती है। त्रिशा उसे बता रही होती है कि यहाँ पे भी क्रीम लगानी है। तो कमर की साइड थोड़ा नीचे क्रीम लगाने लग जाती है जैसे त्रिशा ने बोला होता है। और त्रिशा बीच बीच में ऐसे ही पीछे देख रही होती है पायल की तरफ बताने के लिए और उसके जुल्फ़े लटे उसकी आंखों की तरफ आ रहे होते हैं। तो पायल उसे देखती है और उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है त्रिशा। उसका अपने आप ही मन करता है वो त्रिशा के लटे ऐसे पीछे करती है। त्रिशा के फेस पे भी एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। पायल उसके बैक के साइड पे क्रीम लगा रही होती है तो त्रिशा जानबूझ के उसका हाथ पकड़ती है और उसकी कमर पे लगाने लग जाती है और बोलती है यहाँ पे भी मुझे इचिंग हो रही है। ठंडे ठंडे मौसम में त्रिशा की हॉट बॉडी और ऊपर से वो पायल का हाथ लेके खुद के कमर पे रख देती है। तो पायल की हार्ट बीट्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। वो त्रिशा की तरफ एकदम अट्रैक्ट होने लगती है। वो खुद का दूसरा हाथ भी त्रिशा के दूसरी साइड से रखती है और ऐसे कमर को एकदम पकड़ लेती है। तो त्रिशा को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेरी क्लोज आ रही है। त्रिशा भी उसकी तरफ ऐसे पीछे थोड़ा सा टर्न होके देखती है तो पायल को उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। उसके लिप्स जो एकदम स्वीट स्मूथ लग रहे होते हैं, उस पर लाइट लिप बाम लगा होता है पिंक पिंक। तो फिर वो एकदम क्लोज हो जाती है और उसका बहुत मन होने लगता है कि किस करूँ आके। वो ऑलरेडी त्रिशा की क्लोज होती है उसके कमर पकड़े हुए। ठंड के मौसम की वजह से इन दोनों को और क्लोज होना और पसंद आ रहा होता है। पायल त्रिशा के और करीब आती है किस करने के लिए। उतने में त्रिशा का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो पायल एकदम होश में आ जाती है और फिर पीछे होती है और फिर एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। त्रिशा देखती है कि क्या यार इस टाइम पे किसका फ़ोन आ रहा है। तो फिर वो फ़ोन शर्वरी का होता है। शर्वरी त्रिशा को फ़ोन करती है और पूछती है कि पायल घर पे आ गई ना। तो फिर त्रिशा उसे बोलती है कि हाँ वो घर पे भी आ गई और मैं उसे घुमाने के लिए लेके आई हूँ। तो शर्वरी बोलती है ओके ओके फिर ठीक है। अरे नहीं वो ना अमन के साथ घूमने गई थी ना, फिर ठीक से पहुंची या नहीं पूछने के लिए मैंने कॉल किया। तो उसका कॉल नहीं लग रहा था, मतलब कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। तो फिर त्रिशा बोलती है कि वो एकदम ज़्यादा सेफ़ है और मेरे साथ है, अभी नहाने के लिए गई है, आने के बाद मैं तुमको कॉल लगा के देती हूँ, तुम बात करना। तो शर्वरी बोलती है ओके थैंक्स, उसका ख्याल रखना, ऐसे बोल के फ़ोन रख देती है। तो त्रिशा भी ऐसे सोच रही होती है। फिर पायल की जो उसने बैकपैक की होती है उसमें से कपड़े निकालने लग जाती है उसके लिए और एक उसका स्वेटर भी निकाल देती है, खुद के भी कपड़े निकाल देती है। फिर उसे वैसे थोड़ी ठंड लगने लग जाती है तो वो सैगी टी शर्ट पहन लेती है और पायल के जो उसने कपड़े निकाले होते हैं उसके टी शर्ट को देख के एकदम ऐसे हक कर लेती है कि और दिल ही दिल में सोचती है कि पायल मैं तुमको ऐसे रियलिटी में दिल से कब हक कर पाऊँगी और तुम भी मुझे हक करो, वो दिन कब आएगा। ऐसे सोच के उसके फेस पे बहुत क्यूट सी स्माइल आ रही होती है। यहाँ पे पायल भी गरम गरम पानी के नीचे शॉवर ले रही होती है और उसके दिमाग में वही चीज़ें आ रही होती है जो अभी उसने त्रिशा के साथ की होती है। त्रिशा उसकी कैसे क्लोज आ रही होती है, त्रिशा को उसने कैसे देखा होता है, वो कितनी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। पायल यही सब सोच रही होती है नहाते नहाते और उसकी हार्ट बीट स्लो हो ही नहीं रही होती, वो एकदम शर्मा सी जा रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। उसे पता होता है कि वो त्रिशा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। वो खुद की फीलिंग्स को एकदम कंट्रोल करने लगती है, बट उसकी हार्ट बीट फिर भी उसे सोचते सोचते बढ़ रही होती है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती। वो भी नहाते हुए एकदम स्माइल करने लगती है, उसका मूड भी एकदम अच्छा हो जाता है। फिर वो नहा के वहाँ पे टॉवल होता है तो वहाँ से टॉवल से अपनी बॉडी पोंछने लग जाती है और उसे याद आता है कि वो तो ऐसे ही अंदर आई थी, उसने कपड़े तो लिए ही नहीं, तो अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वो त्रिशा को बोलने लगती है कि त्रिशा मेरे कपड़े धो ना बाहर से। और त्रिशा को तो ये पता होता है वो कपड़े मांगेगी, तो फिर वो पहले ही निकाल के रखती है और फिर कपड़े देते टाइम पायल का जो एक हाथ बाहर होता है उसे देख के त्रिशा सोचती है कि मैं उसका ऐसे हाथ पकड़ लूँ, फिर कपड़े लेते टाइम मैं सीधे अंदर हो जाऊंगी। फिर ऐसे उसके हाथ को देख के स्माइल कर रही होती है, ऐसे सोचती है, बट फिर सोचती है कि नहीं हम लोग में अभी तक इतनी ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है, वो ऑकवर्ड हो गई। तो पायल उसके कपड़े उठाती है, वहाँ जाती है और
सॉरी त्रिशा वहाँ जाती है और पायल ने अपना हाथ बाहर ला के रखा होता है कि मेरे कपड़े धो ना जल्दी से। तो त्रिशा जानबूझ के उसका ऐसे हाथ पकड़ती है, उल्टा करती है और उसे किस करती है। तो पायल चिल्लाने लग जाती है और थोड़ी शाय फ़ील करने लगती है, ब्लश हो जाती है और बोलती है कि अरे मैं तुमसे कपड़े मांग रही हूँ, किस नहीं मांगी, मेरे कपड़े दो जल्दी। तो त्रिशा उसे ज़्यादा तंग नहीं करती, उसके कपड़े दे देती है। फिर पायल वो कपड़े पहन के बाहर आती है और वो बहुत ज़्यादा स्वीट सुंदर लग रही होती है। तो त्रिशा उसकी तरफ ऐसे देखती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो आज, और एक क्यूट सी स्माइल करती है। अब त्रिशा को भी नहाने जाना होता है तो वो अपने कपड़े लेती है और फिर नहाने के लिए चली जाती है। और जाते टाइम बोलती है कि सुनो मेरा फ़ोन वहाँ पे और शर्वरी का कॉल आया था तुम्हें, तो फिर तुम उसे कॉल करके बता देना तुम हो यहाँ पे, उसको टेंशन हो रही थी थोड़ी। तो फिर पायल उसे ठीक है बोलती है और फिर वहाँ से अपने बाल पूछते हुए कॉल करने जाती है। तो फिर वो कॉल करती है और शर्वरी ने उठाने के बाद शर्वरी को सारी चीज़ें बोलने लग जाती है कि आज क्या क्या हुआ। तो शर्वरी सुनती है और बोलती है सच में त्रिशा ऐसे कर रही है यार, वो तो शक्ल से इतनी शरीफ भोली लगती है, तो वो इतनी रोमांटिक भी है सच में। तो पायल बोलती है यार तुझे, तू मेन पॉइंट समझना, यहाँ पे मेरी हार्ट बीट बढ़ती है यार, वो ऐसे कर रही है तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ। तो फिर शर्वरी बोलती है कि ओहो तुझे भी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है उसके लिए। तो पायल बोलती है धीरे से अरे हाँ है, तुझे पता है ना मुझे पसंद थी यार वो, बट मैं अमन के साथ चीट भी तो नहीं कर सकती। शर्वरी बोलती है हाँ वो भी है। तो पायल बोलती है कि यार पता नहीं आजकल ये इतनी ज़्यादा रोमांटिक कैसे हो गई, पहले तो मैं क्लोज जाती तो ये तो डर जाती थी यार, अब तो ये मुझे डरा रही है। एक तो मुझे पता नहीं है क्लोज आने से क्या होता है, खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, और ज़्यादा क्लोज आने का मन करता है, ऊपर से ये और ज़्यादा पास पास आ जाती है यार, ऐसे कैसे हो रहा है, इसका डर कहाँ चला गया। तो शर्वरी बोलती है कि यार मुझे लगता है अब ना वो तुम्हें ना एकदम दिल से पसंद करने लगी है, क्योंकि हम लोग एकदम क्लोज एक इंसान के तभी होते हैं जब हम उसे दिल से पसंद करने लगते हैं। हमें उसी इंसान के साथ लाइफ टाइम रहना होता है, तभी हम लोग ऐसी चीज़ें उस इंसान के साथ करते हैं। ये चीज़ें थोड़ी ना ऐसे हर किसी के साथ की जाती है। आई गेस त्रिशा तुम्हारे साथ बहुत डीपली तुम्हारे प्यार में गिर गई है। तो पायल बोलती है कि हाँ वो तो मुझे उसकी आंखों में ही दिख जाता है, द वे वो मुझे स्पेशल फील कराती है, उसके साथ रहने के बाद हर टेंशन ईजी हो जाती है। तो शर्वरी उसे बोलती है कि अब तो फिर तुम वो पहले वाला टॉपिक छोड़ भी दो ना, अब पास्ट में उसको प्यार नहीं होगा, अब तो वो तुम्हारे लिए खुद को कितना चेंज कर रही है, कितना अच्छा इंसान बना रही है। तो पायल बोलती है हाँ मतलब अब मुझे उस चीज़ के लिए इतना गुस्सा नहीं आता उसके ऊपर जो उसने मेरे साथ पहले किया। वो मुझसे इतना अच्छा बिहेव करती है ना कि वो जो भी दुश्मनी थी, जो भी गुस्सा था, मैं वो भूल ही गई हूँ, ऐसे फील हो रहा है मुझे। बट शर्वरी अब मैं अमन के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उस इंसान ने मेरी ऐसे टाइम पे मदद की है जो टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। कभी मुझसे एकदम ज़्यादा रूड बिहेव नहीं किया है, थोड़ी सी नोक झोंक तो करते हैं, थोड़ा झगड़ा हर कपल्स में होता है, बट मुझे ना उसने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के बाद उसको इतना बड़ा धोखा देना बहुत गलत लग रहा है। तो शर्वरी बोलती है कि हाँ यार ये भी ट्रू है, तो ऐसे उसे धोखा भी नहीं दे सकती ना यार। पायल तेरी सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो अब एक ही चीज़ कर कि तू त्रिशा को और ज़्यादा हिंट मत दे और उसके क्लोज ना ही रहे तो अच्छा होगा। तो शर्वरी बस पायल बस बोलती है। इतने में त्रिशा नहा धो के बाहर आती है अपने बाल पोंछते हुए। तो पायल शर्वरी को बोलती है कि ठीक है शर्वरी अभी मैं रखती हूँ कॉल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब ये त्रिशा भी एकदम अच्छे से कपड़े पहन के रेडी हो गई होती है और फिर पायल की तरफ एकदम प्यार भरी नज़रों से देखती है और उसे बोलती है कि यार सच में तुम इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो ना कि मैं अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाती। तो ये सुनने के बाद पायल जानबूझ के अपनी बैग ओपन करती है और उसमें से दूसरे कपड़े निकालती है और एकदम स्लीवलेस वाला टॉप होता है वो लेती है और जो बाथरूम में जाके चेंज करके आ जाती है। तो चेंज करने के बाद त्रिशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अरे उसमें अच्छी तो लग रही थी, तुमने क्यों चेंज कर लिया। तो पायल त्रिशा को बोलती है क्योंकि जो चीज़ तुम्हें पसंद आती है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो त्रिशा वहाँ से जो उसका स्वेटर होता है पायल ने निकाल दिया होता है वो उठाती है और थोड़ा करीब बढ़ती है। तो फिर पायल पीछे हो जाती है और थोड़ी सी डर सी जाती है कि ये पास क्यों आ रही है। त्रिशा उसके पास आती है और वो स्वेटर पायल को पहना देती है। तो पायल स्वेटर की तरफ देखती है और वो त्रिशा ने पहनाया होता है, तो वो फट से उतारती है और वापस बेड के फेंक देती है और फिर स्वेटर फेंकने के बाद नीचे चले जाती है।
नीचे जाते टाइम त्रिशा उसे आवाज़ देती है कि पायल रुको पायल, बट पायल बिल्कुल नहीं सुनती और फिर सीढ़ियों से उतर के नीचे चली जाती है। तो त्रिशा ऊपर बाजू के रूम में जाती है और वहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑफ करके रखती है। वहाँ पे सारा खाना ला के रखती है जो नेहा ने ऑलरेडी उसके लिए सेट कर रखा होता है बहुत अच्छे से, जो उन दोनों का भी फेवरेट होता है। और फिर अच्छे से कैंडल्स वगैरह सेट करती है और वो रूम फिर से कड़ी लगा के नीचे आ जाती है बंद करके। तो नीचे से पायल स्विमिंग पूल के यहाँ पे ऐसे राउंड मार रही होती है बाजू से। त्रिशा वहाँ आती है और उसे बोलती है कि पायल चलो। तो पायल बोलती है कि मैं कहीं नहीं आ रही। तो त्रिशा बोलती है ऊपर चलो पायल। तो पायल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती है और वहाँ पे ही खड़ी होती है। अब उससे शर्वरी ने बोल दिया होता है कि तुमको ऐसे स्ट्रिक्ट बिहेव करना है, त्रिशा को हो सके उतना इग्नोर करना है। तो त्रिशा को ना पसंद आए इसलिए वो और ऐसे बिहेव करने लग जाती है। तो अब त्रिशा भी एकदम गुस्से में आगे आती है और पायल का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है ऊपर चलो। तो पायल बोलती है क्यों, क्या करना है ऊपर जाके, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ ऊपर, मैं नीचे ही ठीक हूँ। तो त्रिशा ऐसे उसे घूर के देखने लगती है और त्रिशा को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। तो त्रिशा उसे ऐसे घूर के देखती है तो पायल थोड़ी सी डर सी जाती है कि ऐसे क्यों देख रही है ये। तो त्रिशा पायल को डायरेक्ट उठा ही लेती है। तो पायल ऐसे चिल्लाने लगती है कि त्रिशा मुझे नीचे रखो, त्रिशा तुमने मुझे क्यों उठा रखा है। ऐसे बोलते हुए पायल एकदम हिलने लगती है, पाँव ऊपर नीचे कर रही होती है कि त्रिशा नीचे रुक दे। फिर अब पायल को डर लगने लग जाता है कि यहाँ पे आजू बाजू में भी कोई नहीं है, त्रिशा क्या कर रही है मेरे साथ। वो एकदम चिल्लाने लग जाती है हेल्प हेल्प। त्रिशा बिल्कुल नहीं सुनती और उसे एकदम ऊपर के कमरे में लेके जा रही होती है ऐसे उठा के। अब पायल को और ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि वो देखती है उस कमरे की तो लाइट भी ऑफ है और उसी साइड जा रहे हैं। तो अब वो सोचने लगती है कि पायल मेरे त्रिशा मेरे साथ क्या करने वाली है, इसने ऐसी जगह पे लाया है जहाँ पे लोग भी नहीं है, ये मेरे साथ कुछ वो सब नहीं कर रही ना। वो एकदम चिल्लाने लगती है हेल्प। और पायल उसको ऐसे त्रिशा ऐसे कंफ्यूजिंग नजरिए से देखने लगती है कि इसे क्या हो रहा है, इतना क्यों चिल्ला रही है। पायल उसे बोलने लगती है कि त्रिशा प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो त्रिशा बस उसे ऐसे देखती है और चल रही होती है और सोचती है कि इतना क्या कर रही हूँ मैं, बस इसे खाना खाने के लिए तो लेके जा रही हूँ, ऐसे क्यों बोल रही है ये। पायल एकदम चिल्लाने लग जाती है कि बचा मुझे। त्रिशा वो दरवाज़ा ओपन करती है, उसने हल्का सा बंद किया होता है पाँव से, और अंदर लाती है और उस रूम में लाइट ही नहीं होती। फिर वहाँ अंदर लाने के बाद त्रिशा पायल को नीचे रख देती है। तो पायल को एकदम डर लग जाता है कि लाइट नहीं है, यहाँ पे क्यों लाई है मुझे। तो वो भागने की कोशिश करने के लिए दरवाजे के यहाँ आती है। तो त्रिशा फ़ोन का टॉर्च ऑन करती है और दरवाजे के यहाँ जाती है फटाफट से और लॉक कर देती है। तो पायल और डर जाती है कि इसने दरवाज़ा क्यों ऐसे लॉक कर लिया। पायल का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के जहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पे लेके आती है। और यहाँ पे पायल बहुत डर रही होती है और त्रिशा सोचती है कि ऐसे क्यों कर रही है यार, मैं बस इसे खाना खाने के लिए इस रूम में लेके आई हूँ। त्रिशा गुस्से में बोलती है कि यहाँ पे खड़ी रहो चुपचाप। और फिर अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और उसके हाथ में टॉर्च होता है तो वो तो दिख रही होती है। तो पायल डर जाती है और सोचती है ये पॉकेट में से क्या निकाल रही है, गन या नाइफ वगैरह तो नहीं निकाल रही ना मुझे डराने के लिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं है यार, इतनी भी बुरी नहीं है, बट आज ऐसे क्यों कर रही है। फिर त्रिशा अपने पॉकेट में से एक माचिस की बॉक्स निकालती है और वहाँ पे जो मोमबत्तियाँ उसने रखी होती है वो जलाने लग जाती है। और फिर पायल को भी बोलती है कि क्या अब तुम देखते रहोगी, ये लो तुम भी जलाओ यार। तो फिर पायल अच्छे से देखती है, हर जगह पे कैंडल्स लगे होते हैं, बीच में डाइनिंग टेबल और उसके ऊपर बहुत प्यारा सा डिनर होता है। तो ये देख के फिर पायल को समझ आता है अरे ये कैंडल लाइट डिनर करने के लिए यहाँ पे लेके आई है। तो फिर वो ऐसे देखती है और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और पायल त्रिशा उसकी तरफ देखती है और सोचती है इसको क्या बीच में क्या हो जाता है, झटके वगैरह आते हैं कि बीच में ही ऐसे हंसने लग जाती है। तो फिर त्रिशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ तुमको, ऐसे क्यों हंस रही हो। तो पायल थोड़ा हंसी को कंट्रोल करती है और बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर मन ही मन में सोचती है कि यार पायल तू तो सोच क्या कुछ भी सोच लेती है यार, त्रिशा थोड़ी ना तेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती करेगी, ऐसे बुरी लड़की नहीं है वो। ऐसे सोच के वो स्माइल करते हुए कैंडल्स जला रही होती है और फिर दोनों भी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। बैठते टाइम भी त्रिशा एकदम प्यार से पायल के लिए चेयर पीछे करती है और ये पायल को बहुत अच्छा लगता है। वो भी बैठती है और उसके फेस पे एक क्यूट सी स्माइल होती है। दोनों भी डिनर करने लगते हैं। त्रिशा पायल को बोलती है कि जल्दी जल्दी खाओ, अभी थोड़े टाइम में बस आ जाएगी, हम लोगों को ट्रैकिंग के लिए भी जाना है ना। तो पायल बोलती है हाँ हाँ। और फिर वो दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के टाइम त्रिशा पायल को ऐसे स्पून पास ला के खिलाने की कोशिश करती है, बट
पायल को उसे कोई हिंट नहीं देनी होती, तो वो बोलती है कि नहीं मैं खा रही हूँ ना। तो त्रिशा फिर खुद खाने लग जाती है और सोचती है कैसी है यार, इसमें थोड़ा सा भी रोमांस नहीं है क्या, थोड़ा प्यार से बिहेव किया जाए, कुछ नहीं है इसमें। फिर त्रिशा ऐसे पायल की तरफ देखती है और सोचती है हाँ अमन के साथ रिलेशनशिप में है ना, अमन के बच्चों को तो मैं तुमसे तोड़ के रहूँगी पायल, वैसे भी वो डिज़र्व नहीं करता तुम्हें। ऐसे सोच के त्रिशा फिर खाना खाने लगती है, पायल भी खाना खा लेती है। वो दोनों भी खाना खा रहे होते हैं तो फिर पायल सोच रही होती है कि यार मैं कितना गलत सोच रही थी त्रिशा के बारे में, कि वो मुझ पे ऐसे ज़बरदस्ती करने के लिए रूम में ला रही है, मैं भी ना सच में बहुत अजीब हूँ। ऐसे सोचते हुए पायल हंस रही होती है। फिर एक क्यूट सी स्माइल करके पायल त्रिशा की तरफ देखती है और त्रिशा तो खाते खाते पायल की तरफ ही देख रही होती है। तो दोनों का भी आई कांटेक्ट हो जाता है कैंडल लाइट डिनर में। तो पायल थोड़ा सा अपनी नज़रें नीचे करती है और फिर खाना खाने लगती है। तो त्रिशा उसकी तरफ देख के बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने ये नोटिस किया कि तुम मुझे देख रही हो। तो पायल थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोलती है कि नहीं तो। त्रिशा स्माइल करके पायल की तरफ दिखती है और बोलती है मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ये नोटिस करो कि मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। तो ये पायल को बहुत अच्छा तो लगता है, बट उसे कोई हिंट नहीं देना होता तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, ऐसे ही शांत बैठती है। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और उसके थोड़े बाजू के साइड में ही गैलरी होती है, तो फिर उसकी तरफ देख के बोलती है कि वो देखो चांद आज कितना प्यारा लग रहा है ना। तो फिर चांद तो गैलरी से ऐसे दिख नहीं रहा होता है बालकनी से, वो लोगों का डाइनिंग टेबल थोड़ा दूर होता है, तो पायल ऐसे देखने लगती है कि कहाँ पे है। तो त्रिशा जानबूझ के अपना फिंगर पायल की तरफ दिखाती है और बोलती है ये देखो मेरे सामने बैठा है इतना स्वीट चांद। तो त्रिशा पायल के साथ इतना क्यूट फ्लर्ट कर रही होती है कि उसके फेस पे स्माइल आ ही जाती है। तो पायल एकदम लाइटली स्माइल करने लगती है और त्रिशा उसी की तरफ देख रही होती है। तो पायल शर्माते हुए बोलती है कि खाना खाओ चुपचाप। तो त्रिशा बोलती है कि यार पायल कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तो पायल बोलती है क्या हुआ है। तो त्रिशा अपने आईज एक हाथ से रफ करने लगती है और बोलती है कि यार सच में कुछ तो गड़बड़ है, मैं ना अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ, मेरा चांद आज इतना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये सुनने के बाद पायल के फेस पे फिर स्माइल आती है, वो बोलती है कि बस बस अब ज़्यादा फ्लर्ट मत करो, चुपचाप खाना खाओ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लश होने लग जाती है। अब कोई इतने प्यार से स्टेयर करके देखेगा तो फिर पायल के फेस पे भी एकदम ग्लो आ जाता है और उसे दिल में एकदम गुदगुदी सी फील होती है त्रिशा के ऐसे देखने से। पायल के फेस में जो ब्लश हो रहा होता है, स्माइल, वो जा ही नहीं रहा होता, उसे इतना अच्छा फील हो रहा होता है। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम हमारे शादी के बाद जो केक कटिंग होगा तभी भी ऐसे ही स्माइल करना, बड़ी स्वीट लगती है ऐसे स्माइल करते। तो पायल और स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है और फिर वो सोचती है कि त्रिशा ने क्या बोला। तो फिर वो ऐसे त्रिशा की तरफ देखती है और बोलती है ओए हमारी शादी विधि कुछ नहीं होने वाली। तो पायल उसकी तरफ, त्रिशा उसकी तरफ स्माइल करते हुए दिखती है और बोलती है हंसी तो फंसी, और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। और पायल शर्माते हुए उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है और फिर वो भी खाना खाने लगती है। ऐसे ही दोनों छोटी मोटी प्यारी सी गपशप करते हैं और फिर उनको एक हॉर्न सुनाई देता है। तो फिर उनका खाना खा के हो गया होता है और त्रिशा फिर बोलती है कि यार हम लोग लेट है वैसे, चलो चलो जल्दी से अब खा लिया है, अभी जल्दी से हाथ धो के नीचे जाते हैं, वो आ गए होंगे। तो पायल बोलती है कि हाँ बट कौन आने वाले। तो त्रिशा बोलती है कि अरे मैंने तुमको बोला था ना हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर वो एक नेहा के फ्रेंड है तो वो सब करते हैं वहाँ पे, नहीं तो हम लोग ऐसे अकेले ही कैसे जाएंगे यार, और जन साथ में रहेंगे तो वो सेफ रहेगा ना। तो वो सब अरेंज करते हैं और वो आए होंगे अभी नीचे से हॉर्न बजा रहे। तो त्रिशा बोलती है ओके ओके, और फिर ये दोनों भी फटाफट से नीचे पहुंच जाते हैं। तो फिर वही बस आई होती है तो वो लोग उस बस में बैठ जाते हैं और वहाँ पे सब कपल्स होते हैं और सब एकदम प्यार से बातें कर रहे होते हैं अपने अपने वाइफ के साथ, कोई किसी गर्लफ्रेंड के साथ, सब एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं। आधे कपल्स शादी के बाद जस्ट वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए होते हैं और सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बैठे होते हैं, गले में हाथ डाल के बैठे होते हैं, एकदम कंफर्टेबली बैठे होते हैं। त्रिशा उनकी तरफ देखती है और उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है कि वाह सब लोग कितने अच्छे से बैठे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिशा ऐसे खुश होकर पायल की तरफ देखती है और पायल भी उसी की तरफ देख रही होती है, तो त्रिशा खुश हो जाती है। पायल त्रिशा के पास एकदम प्यार से देखती है और उसका हाथ ही पकड़ लेती है, तो त्रिशा और ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर पायल बोलती है कि सुनो ना। तो त्रिशा एकदम खुश होकर बोलती है बोलो ना। पायल बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज़ मांगूंगी तो तुम दोगी।
तो त्रिशा बोलती है कि हाँ तुम कुछ भी मांगो। त्रिशा बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि इसे भी किस करने का मन हो रहा है, क्या इतना अच्छा सुहाना मौसम है। मुझे पता था पायल मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे सोच के त्रिशा के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है। पायल उसके हाथों में हाथ डाल के बोलती है कि यार मुझे ना विंडो सीट बहुत पसंद है, प्लीज़ मैं उस साइड बैठ जाऊँ। तो त्रिशा की स्माइल 1 मिनट में गायब हो जाती है। वो सोचती है कि यार इतनी सी बात के लिए तुम मेरा हाथ पकड़ रही थी। वो पायल की तरफ देखती है और बोलती है आओ बैठो। पायल बच्चों की तरह एकदम खुश हो जाती है और फिर विंडो सीट पे बैठ जाती है। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो त्रिशा को भी अच्छे से मौसम फील करके बता रही होती है कि वाह यार यहाँ पे तो मौसम बहुत अच्छा है और फॉरेस्ट की वजह से और कितना ठंडा अच्छा फील हो रहा है। तो त्रिशा बोलती है हाँ ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, बस यहीं पे मेरी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो लोग ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, उतने में त्रिशा की नज़र उसके बाजू की सीट पे एक लड़की बैठी होती है उस पर पड़ती है। तो वो ऐसे ही शांत बैठी होती है, वो भी पायल और त्रिशा की तरफ देख रही होती है। तो त्रिशा उसे धीरे से पूछती है कि यार तुम्हारे बाजू की सीट में कोई भी क्यों नहीं बैठा। तो फिर वो भी एकदम स्लोली बोलती है कि यार मेरे हस्बैंड पीछे जाके बैठते हैं, जस्ट हम लोगों की शादी हुई है। तो त्रिशा बोलती है ओ बट वो पीछे क्यों जाके बैठे हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है ऐसे लाइट उन्होंने ड्रिंक कर रखा है, उनका मूड ख़राब है। तो त्रिशा बोलती है कि क्या हुआ, अभी अभी शादी हुई और ऐसे क्यों। तो फिर वो लड़की बोलती है अरे वो किसी और से प्यार करते थे और उनके घर वालों ने हमारी ज़बरदस्ती शादी कर दी है। तो त्रिशा बोलती है ओ। तो पायल भी सुन रही होती है धीरे धीरे। तो वो लड़की बोलती है अच्छा तुम दोनों कपल्स हो, रीलो में हो। तो फिर तो त्रिशा स्माइल करती है और बोलती है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर पायल तो सुन रही होती है, वो बोलती है कि कुछ नहीं, हाँ हम लोग बस फ्रेंड है। त्रिशा बोलती है हाँ तो मेरी साइड से तो है ना, तो मेरी फ्रेंड भी है गर्ल भी है, तो हम मेरी गर्लफ्रेंड है ये, आप यही समझ लो। तो वो लड़की बोलती है कि ओहो वन साइडेड। तो त्रिशा बोलती है हाँ अब क्या ही बोलूँ, और कोई नहीं, टू साइडेड हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो वो लड़की भी स्माइल करती है और उन लोगों से फ्रेंडशिप कर लेती है। उसका नाम अंजलि होता है। वो लोग अपने अपने नाम बता के फ्रेंडशिप करते हैं और फिर पायल बस विंडो के बाहर देखी जा रही होती है और फिर बाहर देखते हुए उसे रियलाइज़ होने लगता है कि यार अब तो ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर वो बस की विंडो लगाने के लिए ट्राई करती है जो और जनों ने लगा रखी होती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। तो वो ट्राई ही कर रही होती है बट वो विंडो का कुछ टूट गया होता है, तो फिर वो बंद ही नहीं हो रही होती। और यहाँ पे पायल की कुल्फ़ी जमने लगती है। वो बहुत ज़्यादा उसे ठंड से काँपने लग जाती है। तो उसे बहुत ठंड लग रही होती है, तो अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता। वो त्रिशा की तरफ देखने लग जाती है कि क्या करूँ। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और बोलती है मैंने कहा था ना स्वेटर पहन लो। तो पायल बोलती है "अह, अब मुझे नहीं पता था ना इतनी ठंड लगेगी, अब मुझे बहुत ठंड लग रही है त्रिशा"। एक तो उसने स्लीवलेस पहन रखा होता है, उसमें उसको और ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो त्रिशा बोलती है ठीक है मैं तुमको मेरा स्वेटर दूंगी बट वन कंडीशन पे, तुमको ऐसे शेयर करके मेरे साथ पहनना पड़ेगा, ऐसे हाथ डाल के। मैं उस साइड से तुमको कवर कर लूँगी तो ही। तो अब पायल को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही होती है, उसको कोई हिंट नहीं देना होता बट उसे हाँ ही बोलना पड़ता है। वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोलती बट फिर खुद ही बोल देती है कि त्रिशा तुम्हारा हाथ ऐसे रखो ना मेरे ऊपर से। तो त्रिशा बहुत खुश होती है और फिर उसके एक साइड से ऐसे हाथ रखती है और स्वेटर से उसको एकदम गर्म फील कराती है। पायल को भी उसकी हाथ रखने की वजह से बहुत अच्छा फ़ील होता है, गर्म फ़ील होता है उसके साथ स्वेटर में। तो आफ्टर ऑल पायल को भी त्रिशा के साथ कपल की तरह बैठना ही पड़ता है। त्रिशा के फेस पे तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो लड़की भी उन दोनों को देख के स्माइल करने लगती है और पायल भी उसकी तरफ स्माइल करती है त्रिशा देख के कि देखा मेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी इतनी क्लोज़ है। तो वो लड़की भी उसको ऐसे थंब दिखाती है और बोलती है वाह वाह कीप इट अप। बस आधे रास्ते में पहुंच जाती है तो ड्राइवर अंकल, उनके एक आदमी होते हैं, उनके हाथ में ना सब कपल्स के लिए कपकेक्स और जूस का टेट्रा पैक भेजते हैं। उनको भूख लग जाएगी इसलिए एनर्जी ड्रिंक। फिर वो सबको, जो आदमी होता है वो सबको कपकेक और वो जूस दे देता है आके। सब पी रहे होते हैं और त्रिशा अपना कपकेक नहीं खाती है, ऐसे ही रखती है और बस जूस पीती है पहले और पायल की तरफ भी प्यार से देख रही होती है। पायल भी उसकी बाहों में ऐसे क्लोज होके कपकेक खा रही होती है, जूस पी रही होती है और त्रिशा को बता रही होती है कि बहुत अच्छे टेस्ट है इस जूस की और कपकेक की। तो त्रिशा भी बस उसकी आंखों में देख के उसको हाँ हाँ बोल रही होती है। त्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा होता है ऐसे पायल को देखने के लिए। वहाँ पे ड्राइवर अंकल की छोटी सी लड़की भी होती है, तो वो अपना कपकेक खा लेती है, फटाफट से जूस भी पी लेती है और फिर बाहर देखने लगती है। और त्रिशा और पायल तो बहुत पास बैठे होते हैं, सेकंड बेंच पे बैठे होते हैं। तो
उस लड़के की नज़र ड्राइवर अंकल के बाजू में ही वो बैठी है, वहाँ से त्रिशा के कपकेक की तरफ बढ़ जाती है। वो इनको उनको बिल्कुल नहीं बताती और वहाँ से बाहर आ जाती है आगे की सीट से, और फिर त्रिशा को बोलने लग जाती है, दीदी आप आपका थोड़ा सा कपकेक मुझे शेयर करेंगे क्या, मुझे बहुत पसंद आया। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है कि बेटा तुम पूरा ही खा लो। तो वो छोटी सी क्यूट लड़की बोलती है, नहीं दीदी आप क्या खाओगे, हम लोग शेयर करके खा लेते हैं। तो त्रिशा उस छोटी सी लड़की को बोलती है कि नहीं बेटा आप खा लो, तो हमारे मेरे बाजू में जो ये तुम्हारी दीदी बैठी है ना, वो कप केक से भी ज़्यादा स्वीट है, मेरे लिए उतना स्वीट काफ़ी है, आप ये कप केक खा लो। तो ये फ्लर्ट सुनने के बाद वो बाजू में जो अंजलि बैठी होती है वो उसके भी कान पे पड़ता है, तो फिर वो भी एकदम क्लैप करने लगती है, वाह यार त्रिशा तुम तो बहुत मस्त फ्लर्ट करती हो। यहाँ पे पायल थोड़ी शर्मा जाती है और फिर शर्माते हुए पायल बाहर देखने लगती है और फिर सोचती है कि यार मुझे त्रिशा को रोकना पड़ेगा, ये मुझसे कितनी फ्लर्ट करके अच्छी अच्छी बातें करती है कि क्या करूँ मैं। ऐसे सोचते हुए पायल त्रिशा की तरफ देखती है और त्रिशा इतने प्यार से उसी की तरफ देख रही होती है। त्रिशा को एकदम आशिकी चढ़ी हुई होती है, वो एकदम प्यार प्यार से बस पायल को ही घूरे जा रही होती है। तो पायल उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, यार इसे मना भी कैसे करूँ मैं इतने प्यार से, जो मुझे देखती है। पायल त्रिशा की तरफ देख रही होती है और अंजलि के पास तो कुछ काम नहीं होता, उसके हस्बैंड तो पीछे बैठे होते हैं, तो फिर वो इन दोनों को ही देख रही होती है। तो पायल त्रिशा की तरफ देख के अंजलि के पास देखती है और फिर सोचती है कि ये क्यों इतना घूर रही है, त्रिशा को घूर रही है क्या, ऐसा होगा ना तो इसको तो मैं फोड़ ही डालूंगी। पायल थोड़ी सी पॉजिटिव होने लगती है। उतने में आगे से वो जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं, तो तुमको देख के लग रहा है मुझे सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो पहुंचने के बाद हम लोग बॉनफायर करेंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे, फिर हम लोग माउंटेन चढ़ेंगे, ठीक है। तो वो लोग भी सब एक्साइटमेंट में हाँ हाँ बोलते हैं और फिर बहुत खुश होते हैं। अब त्रिशा सोचती है कि यार थोड़े टाइम में तो बस पहुंच जाएगी, मुझे पायल के साथ ऐसे मोमेंट्स चाहिए, पिक्स चाहिए। तो फिर वो पायल की तरफ देखती है और खुद का कैमरा ऑन करती है और एक सेल्फ़ी लेने के लिए बस ऐसे कैमरा ऊपर करती है, तो पायल एकदम गुस्से से उसको घूरने लग जाती है। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और फ़ोन थोड़ा नीचे करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी एक पिक ले सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर पायल बोलती है क्यों। तो त्रिशा उसकी आंखों में देखती है और पायल बहुत ज़्यादा उसे घूर रही होती है, तो त्रिशा स्लोली बोलती है कि वो नेहा और मेरे बाकी सब दोस्तों को भी बताना था ना कि एंजल्स रियल में एग्जिस्ट करती है। तो इतना क्यूट जोक सुन के पायल का मन बहुत हंसने का करता है, बट वो एकदम अपने एक्सप्रेशन से कड़क ही रखती है, ऐसे घूर ही रही होती है। उतने में बस वहाँ पे पहुँच जाती है और ड्राइवर अंकल बोलने लगते हैं, चलो हम लोग आ गए, अभी आप उतर सकते हो। तो पायल फ़ोटो नहीं खींचती है और डायरेक्ट त्रिशा को बोलती है कि चलो उतरना है, और फिर वहाँ से उठ के उतरने के लिए नीचे चली जाती है। और ये सब अंजलि ने देख लिया होता है, तो त्रिशा भी थोड़ा सा शांत होकर नीचे उतरने लगती है, सब नीचे उतर रहे होते हैं, अंजलि भी नीचे उतरती है। वो लोग आगे थोड़ा चल के जा रहे होते हैं और आगे जाके थोड़े कपल्स एकदम बॉनफायर करने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं यहाँ वहाँ। तो अंजलि त्रिशा के पास आती है और बोलती है कि आओ हम लोग सेल्फ़ी खींचते हैं। तो त्रिशा का मूड थोड़ा सा सैड होता है, बट वो अब अंजलि न्यू फ्रेंड बनी होती है तो अपना मूड डाइवर्ट करने के लिए बोलती है हाँ ठीक है। और फिर पायल तो थोड़ी सी आगे चल रही होती है उनके, वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखती है, तो फिर अंजलि त्रिशा के साथ सेल्फ़ी खींच रही होती है। तो ये देख के पायल को एकदम आँख सी लग जाती है और अंजलि भी सेल्फ़ी खींचते हुए देखती है कि पायल उनकी तरफ देख रही है। तो अंजलि जानबूझ के त्रिशा के कमर में ऐसे हाथ रखती है थोड़ा लाइटली और उसको ऐसे पास खींचती है और ऐसे नीचे देख के एकदम हाथ वगैरह अच्छे से रखा है ना, ऐसे जानबूझ के देख रही होती है कि पायल का ध्यान जाए उसके हाथ के ऊपर कि उसने त्रिशा के कमर के ऊपर हाथ रखा है। अंजलि ऐसे जानबूझ के करती है और यहाँ पे पायल ये देखती है कि उसका हाथ कहाँ पे है, त्रिशा के कमर के यहाँ, तो फिर वो एकदम और ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। पायल एकदम पॉजिटिव होके वहाँ से पीछे आती है जो आगे चल रही होती है और फिर त्रिशा के बाजू में खड़े रह के वापस अपना फ़ोन भी निकालती है और फिर बोलती है कि त्रिशा चलो सेल्फ़ी खींचते हैं, थोड़े टाइम पहले तुम बोल रही थी ना मुझे। तो फिर अंजलि तो जानबूझ के कर रही होती है इनकी सेटिंग होने के लिए, वो स्माइल करती है और बोलती है ठीक है खींचो, हम लोग तीनों भी सेल्फ़ी खींचते हैं। ऐसे बोल के फिर अंजलि खुद का फ़ोन अपनी जेब में रख देती है और यहाँ पे पायल सेल्फ़ी खींच रही होती है और सेल्फ़ी खींचते अंजलि ने जानबूझ के ऐसे ही त्रिशा के थोड़ा सा लाइटली कमर के यहाँ हाथ रखा होता है, जो त्रिशा को इतना फील भी नहीं हो रहा होता वैसे। तो सेल्फ़ी खींचते हुए पायल सेल्फ़ी में देखती है और फिर
वो ऐसे दिख रहा होता है कि अंजलि और त्रिशा कपल है और पायल साथ में बस एक सेल्फ़ी खींच रही है। तो वो और ज़्यादा सेल्फ़ी देख के जेलस होती है फ़ोटो देखने के बाद। तो वो जानबूझ के अंजलि को फ़ोन देती है और बोलती है कि मुझे ठीक से सेल्फ़ी नहीं निकालनी आती, तुम वहाँ से निकालो। और वो ऐसे फ़ोन देते हुए फटाफट से अंजलि ने जो हाथ रखा होता है लाइटली उसके बीच से ऐसे हाथ डालती है और अंजलि का हाथ निकाल देती है और खुद का हाथ त्रिशा के ऐसे कमर के साइड पे रखती है। और जैसे अंजलि ने रखा होता है ऐसे नहीं कि त्रिशा को फ़ील ही ना हो। पायल एकदम ज़ोर से उसके कमर के यहाँ पे हाथ रखती है और उसको एकदम क्लोज़ खींचती है। और फिर ऐसे कमर पे पायल ने हाथ रखने के बाद त्रिशा को कुछ अलग सा फ़ील होने लगता है। सेल्फ़ी में वो एकदम अलग सी प्यारी सी स्माइल देने लगती है और फिर अंजलि सेल्फ़ी क्लिक करती है और सेल्फ़ी को ज़ूम करके देख रही होती है, तो त्रिशा के फ़ेस पे कुछ अलग ही स्माइल होती है। तो फिर वो ऐसे दोनों को भी सेल्फ़ी दिखा रही होती है और जानबूझ के ज़ूम करके त्रिशा की स्माइल दिखाती है। तो त्रिशा उसकी तरफ ऐसे देखती है कि तुमने मेरा फ़ेस क्यों ऐसे ज़ूम कर रखा है? तो अंजलि उसे बोलती है कि तुम्हारे फ़ेस पे कुछ अलग ही स्माइल नहीं आ रही और ये किस वजह से? तो फिर त्रिशा थोड़ा-सा स्माइल करती है और पायल भी देख रही होती है। तो अंजलि जानबूझ के पायल ने जहाँ पे उसकी कमर पे हाथ रखा होता है सेल्फ़ी को वहाँ पे ज़ूम करती है। तो ये देखने के बाद त्रिशा और ज़्यादा ब्लश करने लगती है और शर्माने लग जाती है। अंजलि बोलती है इसी वजह से है ना, और फिर पायल भी उसे अच्छे से देखती है और उसे रियलाइज़ होता है कि पॉसेसिवनेस में उसने त्रिशा की कमर पकड़ ली थी। उसको इतना क्लोज़ कर दिया, फिर उसे भी एकदम शाइनेस फ़ील होने लगती है। वो ऐसे सेल्फ़ी की तरफ देखती है और फिर आगे चलने लगती है और बोलती है देखो वहाँ पे बॉनफायर शुरू हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसे बोलते हुए वो थोड़ा आगे जाने वाली होती है बट उसे अंजलि के साथ त्रिशा होती है तो जेलस फील होने लगता है, तो त्रिशा का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ पे बॉनफायर के यहाँ पे लेके जाती है। अंजलि का हस्बैंड तो वहाँ पे ऑलरेडी बैठा होता है, अंजलि उसके बाजू में जाके बैठ जाती है, त्रिशा और पायल भी बैठ जाते हैं। वहाँ पे बैठने के बाद किसी ने तो छोटा सा स्पीकर लाया होता है, वहाँ पे वो बहुत साइलेंट और लवली सॉन्ग्स प्ले करते हैं और सब अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को देखते हुए बहुत खुश हो रहे होते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं उनकी आंखों में देख के। तो त्रिशा भी पायल की तरफ देख रही होती है और पायल त्रिशा को उसकी तरफ देख के पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम और ये बॉनफायर कितने सेम हो ना। तो फिर पायल उसे पूछती है क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तो फिर त्रिशा उसे बोलती है कि तुम और ये बॉनफायर कितने हॉट हो, जैसे मुझे चाहिए सेम वैसे। तो ये सब अंजलि भी सुन रही होती है, वो भी उनके थोड़ा क्लोज बाजू में ही बैठी होती है। तो अंजलि बोलती है कि यार पायल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा मस्त फ्लर्ट करती है, काश मेरे हस्बैंड भी इतना क्यूट फ्लर्ट करते। तो अंजलि के हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो थोड़े सदमे में होते हैं, उनका प्यार बिछड़ गया होता है इसलिए। तो वो अंजलि के पास देखते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं करते, फ़ोन में देखने लग जाते हैं। यहाँ पे त्रिशा नोटिस करती है कि पायल को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है वहाँ पे बॉनफायर की हवा सेकते हुए भी। तो फिर त्रिशा अपना जैकेट निकालती है, स्वेटर, और पायल को पहनाने लगती है। तो पायल उसका स्वेटर ऐसे थोड़ा दूर कर देती है और बोलती है कि नहीं तुम पहनो, तुमको ठंड लग जाएगी। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं मैंने फुल टी शर्ट पहना है ना, तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, तुम पहन लो, तुमको बहुत ठंड लग रही है। पायल त्रिशा का हाथ पकड़ती है और बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं पहनना, थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाने के लिए। तो फिर त्रिशा अब ज़बरदस्ती से तो नहीं पहना सकती, तो फिर वो खुद पहनने वाली होती है। उतने में अंजलि बाजू में होती है, वो बोलती है कि लाओ त्रिशा मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो त्रिशा ने तो फुल टी शर्ट पहना होता है, तो फिर वो सोचती है ठीक है, तो फिर वो अपना जैकेट अंजलि को देने ही वाली होती है। उतने में पायल वो जैकेट ले लेती है और बोलती है सॉरी अंजलि मुझे बहुत ठंड लग रही है, अभी मुझे लग रहा है ऐसे। तो ये देख के त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पायल साफ साफ उसके फेस पे दिख रहा होता है कि उसे कितनी जेलेसी हो रही है। त्रिशा स्माइल करती है और सोचती है अच्छा जेलेसी में ही सही इसने स्वेटर पहन तो लिया, अच्छा अब ठंड नहीं लगेगी। अंजलि भी स्माइल करती है क्योंकि वो वही चाह रही होती है, वो जानबूझ के त्रिशा से ऐसे जैकेट मांगती है पायल को पहनने के लिए। और यहाँ पे अमन इतनी रात हो गई होती है फिर भी सो नहीं रहा था, वो उसी प्रोफाइल पिक को देख रहा होता है, लाइक कर रहा होता है, उस पर कमेंट कर रहा होता है। वो एकदम सोच में खो गया होता है कि यार इतनी ब्यूटीफुल लड़की और उसका मैं क्रश हुआ। अमन यार तू तो बहुत स्मार्ट है। वो सोच रहा होता है कि यार कैसे इसको मैं पसंद आ गया हूँ, कोई नहीं मैं भी हीरो से कम नहीं दिखता। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जो प्रोफाइल होता है उसमें बहुत अच्छी पिक डाली होती है। वो नेहा की फ्रेंड बहुत सुंदर होती है और वो और ज़्यादा उसको ऐसे मैसेज कर रही होती है। वो सारे मैसेज हार्ट वगैरह देख के अमन बहुत दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि कल मैं मिलूँगा उससे। फिर उसे पायल का ख्याल आता है, फिर वो सोचता है कि यार रहने दो ना, वैसे भी ये पायल से और ज़्यादा खूबसूरत है।
तो अगर ये मुझे हाँ बोल रही है, मेरे साथ रह रही है, तो मैं पायल को मना कर दूँगा। ऐसे सोच के वो फिर सोने के लिए ट्राई करता है, बट उसे नींद ही नहीं आ रही होती। यहाँ पे पायल और त्रिशा का बॉनफायर और अच्छा चल रहा होता है। त्रिशा उससे फ्लर्ट किए जा रही होती है और प्यार दिखाए जा रही होती है। गरम-गरम बॉनफायर के यहाँ पे एकदम प्यार से उसका हाथ पकड़ती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब और इनकी जर्नी में लवी-डवी प्यारे-प्यारे मोमेंट्स कैसे होते हैं, और आगे अमन की भी पोल खुलती है, उसकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है या क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।